इसका तर्जुमा ये होता है, ए आग ठंडा हो जा इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान में फरमाता है इब्राहिम कुर्बानी करना हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत मुबारक है। उस वक्त ये आयत नाजिल हुई जबकि कुफ़ार ने, जहाँ आप अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे जब, तो वह कुफ़ारों का मुखालिफत किया था कि तुम लोग जिस माबूद को मानते हो ये माबूद तुम्हारा माबूद नहीं। माबूद उसे नहीं कहते जिसे बंदा बनाता हो, बल्कि माबूद वो है जो बंदों को बनाता हो। इसका मुखालिफत हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने उन लोगों से किया था, जिसका सिला उन्होंने कुफ़ारों ने ये दिया कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए एक गड्ढा खुदवाया था, उसमें जो है लकड़ियाँ डाला गया था। जब लकड़ियाँ जब बढ़ गई उसके बाद उसमें आग जलाया उन्होंने। जब आग जलाई तो क्या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से क्या मोहब्बत रखे, क्या अल्लाह के खौफ अल्लाह के नबियों ने अपने दिल के अंदर बसाया। जब उसमें आग जलाई गई, जब आग जो है लकड़ियाँ जलने लगी उसमें का, उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उस आग में उन्होंने कुफ़ारों ने डाला था। उस वक्त हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, कहने लगे इब्राहिम अगर कुछ कहो तुम, अल्लाह तक तुम्हारी बातों को पहुंचा दें। तो उस वक्त इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए जिब्रील तू फरिश्ता है, और फरिश्ता जो है ख्वाहिश नफ्स से जो है पाक हुआ करता है, और हम लोगों के अंदर नफ्स है, यानी कि हम लोगों के अंदर दिल है, हम लोग समझ सकते हैं कि मोहब्बत किसे कहते हैं। अल्लाह को जब यही प्यारा है तो इब्राहिम भी जलने को तैयार है। अल्लाह अकबर। उस आग के हवाले अल्लाह के भरोसे अपने आप को इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कर दिया था। उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया था कुल्ला या नारु कूनी बर्दम व सलाम अला इब्राहिम, ऐ आग इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर सर्द हो जा। क्या हम कुर्बानी तो करते हैं, क्या हमने अपने नबियों के नेचर को देखने की कोशिश किया कभी? आज किसी भी दिन इस्लाम के मामले में आते हैं आपको बहुत पीछे नज़र पाते हैं। यार किसी भी काम में अगर हो तो उसमें हम हिस्सा ले लेते हैं, मगर दीन इस्लाम का बात आए तो ऐसा लगता है हमारे जैसा कोई है नहीं है कभी भी। कहा जाता है बहुत कड़वा बोलते हैं, मगर अक्सर जो है दवा कड़वा ही हुआ करता है। अक्सर अगर आपके पास किसी के पास 7.5 तोला सोना हो, 52.5 तोला चांदी हो, तो उस पर कुर्बानी वाजिब है। उस पर 7.5 तोला सोना हो, 7.5 तोला चांदी हो, अगर इतना किसी के पास है तो मालिक निसाब है। अगर या तो गाड़ी के शक्ल में हो या तो मोबाइल की शक्ल में हो, किसी भी शक्ल में रहने का जो वतन है उसको छोड़कर किसी भी शक्ल में अगर उसके पास है तो ये कहने से काम नहीं चलने वाला है कि जो है अल्लाह ने हमें नहीं दिया, हम कुर्बानी को नहीं करेंगे, बल्कि उसके ऊपर कुर्बानी वाजिब है। देखें इब्राहिम अलैहिस्सलाम है बचपने का आलम, अल्लाह ने नबियों का किस तरह से इम्तहान लिया था। नबी हैं, अल्लाह के नबी हैं। इस्माइल अलैहिस्सलाम छोटे हैं, दूध पीते हुए बच्चे हैं। अल्लाह ने ख्वाब में बशारत किया था इब्राहिम अलैहिस्सलाम को। आज के दौर में इतनी आसान बातें थोड़ी है, अपने बीवी को, दूध पीते हुए बच्चे को किसी सुनसान जंगल में छोड़ देना, किसी सुनसान जगह पर छोड़ देना, इतनी आसान कोई काम नहीं हुआ करता। ये अल्लाह के नबी, अल्लाह ने इम्तहान लिया। कहा इब्राहिम इस्माइल को और अपने बीवी हाजरा को फला जगह तुम छोड़ आओ। अल्लाह के ऊपर इतना भरोसा था इब्राहिम अलैहिस्सलाम। सुबह तैयार हुए, सवारी को तैयार किए, लेकर गए, वहाँ पे छोड़ आए। जब हाजरा थी, इस्माइल अलैहिस्सलाम थे, छोड़ आए। अल्लाह की राह में उन्होंने कितनी कुर्बानियाँ दी हैं। क्या हमने अपने बुज़ुर्गों के सीरत को कभी सोचने की कोशिश की? आज हम तक अगर इस्लाम आ गया है तो हम सोचते हैं यार हम तो मुसलमान है ही हैं, मगर मुसलमान सिर्फ नाम का मुसलमान नहीं होना चाहिए। मुसलमान होने के लिए 5 चीज़ों का शर्त होना ज़रूरी है।
نماز پڑھنا، جس میں سے زکوٰۃ بھی دینا ہے، حج کرنا ہے، کلمہ طیبہ پر یقین رکھنا ہے، یہ سب 5 اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، اگر اس میں سے اگر کوئی چیز انسان کے اندر ہے تو حقیقت میں وہ مومن نہیں کہلائے گا۔ 7.5 تولہ سونا ہو، 7.5 تولہ چاندی ہو، کسی بھی شکل میں موجود ہے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہے، اگر وہ نہ کرائے تو اس کا گنہگار وہ خود ہوگا۔ ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے خواب میں کہا تھا ان کو، ابراہیم اپنے بیوی اور بچے کو فلاں جگہ پر چھوڑ آؤ۔ انہوں نے جو ہے صبح کو سواری کو تیار کیا، اپنے بیوی کو لیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام چھوٹے تھے بھی، دودھ پیتے ہوئے بچے، آج کے دور میں جو ہے دیکھا جائے تو اتنا یہ معمولی بات نہیں ہے دودھ پیتے ہوئے بچے کو۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اپنے سے جدا کر رہا ہے، نہ کوئی وہاں دیکھنے والا ہے، نہ دیکھ بھال کچھ کرنے والا نہیں ہے، چرند پرند وہاں نہیں ہے۔ ان جگہوں پر جو ہے اللہ امتحان لے کر گئے، جہاں اللہ نے کہا تھا اس جگہ پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو چھوڑ دیے، ان کے والدہ کو وہیں چھوڑ دیے، پھر واپس پلٹ کر آنے لگے۔ حضرت حاجرہ نے کہا میرے سرتاج کس کے سہارے اس جگہ پہ آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں مجھے، یہاں تو کوئی دیکھ بھال کرنے والا بھی نہیں ہے، کس کے سہارے آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں مجھے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ پھر پوچھا آپ نے، جا رہے ہیں رک نہیں رہے ہیں، پھر پوچھا آپ نے میرے سرتاج آخر ہم دونوں کو کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ تیسرا بار دل میں خیال آیا، پوچھی میرے سرتاج کیا یہاں چھوڑ کر جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے آپ کو؟ کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ پیچھے مڑ کر نہیں دیکھتے، پھر کہتے ہاں یہی اللہ کا حکم ہے۔ اللہ کی رائے کے لیے یہ سوچتے یا اللہ جس میں تو راضی ہے تیرا بندہ بھی اسی میں راضی ہے۔ آج ہم اگر کسی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں تو کہتے ہیں یار زبان سے نکل جاتا ہے یار اللہ کو ہم ہی ملے تھے یہ کرنے کے لیے، یار رب ہے، رب کا کام ہوتا ہے بندوں کو آزمانا، بندے کا کام نہیں ہے رب کو جو ہے اس قسم کی باتیں بولنا، بلکہ ہم یہ سوچیں اللہ جس حال میں رکھا ہے بہتر رکھا ہے مجھے۔ کسی کے تعلق سے اف تک کہنے کی ولیوں کی ولایت چھین لی گئی ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے آپ کو کیا سمجھے ہیں؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام جب چھوڑ دیے آ گئے، ایک مشکیجہ رکھے تھے، کھجور تھا، ایک پانی تھا، ایک مشکیجہ رکھ کر چلے آئے تھے، پیاس لگی کہ پانی پی لیں گے سب